अब रुक करते उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जगत की खबरों की, जहां आगामी यूपी विधानसभा 2027 के चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री राजेश यादव ने दे दिया बड़ा बयान। जहां यूपी विधानसभा पश्चिमी को लेकर बताया शामली में किस तरह से होने वाला तख्ता पलट। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। अभी तक राजनीति जगत में किस तरह से उत्तर प्रदेश के शामली की पश्चिमी विधानसभा सीट पर नहीं चली है साइकिल, और जहां पर साइकिल चलाने के लिए अखिलेश यादव अपने पीडीए को लेकर गिर गए और वहीं पर बड़ा बयान दिया पूर्व मंत्री राजेश यादव ने। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। 2027 के चुनाव को लेकर सपा ने कमर कस ली है। जहां पश्चिम में यूपी की बात की जाए, शामली सीट से अभी तक सपा को कभी भी जीत हासिल नहीं हुई है और अखिलेश यादव ने ये कहा इस बार शामली सीट भी उनकी होगी। इसको लेकर कई रणनीति उन्होंने तैयार कर ली है बैठक में। आज हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता राजेश यादव जी, उनसे जानते हैं कि 2027 चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। अखिलेश जी ने जो अपनी मीटिंग में कहा है कि पश्चिम यूपी पर जो अभी कहीं ना कहीं हमें जीत हासिल नहीं हुई है, अखिलेश जी का कहना है, उस पर हम काम करेंगे और पश्चिम यूपी की जो शामली सीट है उसको हम हासिल करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पश्चिम यूपी में अगर मैं देखूं, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ सहित तमाम जो गाजियाबाद तक लोग हैं वो इस समय भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुके हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम में ही चौधरी चरण सिंह का एक छत्र राज था और चौधरी चरण सिंह को लोग हर तरीके से एक समाज का नेता मानते थे। और चौधरी चरण सिंह, जो कि बड़े भाग्यशाली हूँ कि मैंने उनको प्रधानमंत्री बनते भी देखा है, हमारे परिवार के बहुत ही निकट रहे हैं। अब मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार पूरी की पूरी सफाई हो जाएगी और समाजवादी पार्टी बहुत ज़ोरों से आएगी। आप देख लीजिए कि सहारनपुर में एमपी हो चुका है कांग्रेस का ही सही, आपके मुरादाबाद में भी एमपी हैं। आप उत्तर प्रदेश की सीटों को उठा लें, 39 सीटें जीतकर अखिलेश जी ने सिद्ध कर दिया है कि अब पश्चिम की बारी है। और आज की खबर आपने देखी है किस तरीके से कुर्मियों को वोट का ऐलान कर दिया, सीटों का ऐलान कर दिया है। कुर्मी वो कौम है जो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। कुर्मी हुआ, आरक हुआ, बुर्जी हुआ, ये समाज ऐसे हैं जो अदर बैकवर्ड्स में आते हैं। कुशवाहा हुआ, तो ये ऐसे समाज हैं जो समाजवादी पार्टी को नंबर 1 की पार्टी अभी लोकसभा में बना चुके हैं। एक खबर और सामने है कि जहां इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी ने नाता तोड़ दिया है। सर, इसको किस तरह देखते हैं आप? इस संबंध में अभी मैं कोई भी बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि चुनाव के पहले तक कुछ भी संभव है। समझौता उन्होंने तोड़ दिया, समझौता फिर हो जाएगा। जब तक हमारा नेता नहीं इस पर बोलेगा हम नहीं बोल सकते। दूसरी बात ये है कि 2027 का चुनाव नज़दीक है। सर, पीडीए की ये जो यात्रा है जिसको लेकर आप भी शहरों ज़िले में जाते हैं सर, तो इस बार चुनाव को जीतने के लिए या लोगों के दिमाग तक, दिलों तक पहुंचने के लिए पीडीए किस तरह से काम करेगा? देखिए, हम और माननीय अखिलेश यादव जी एक गाड़ी पे बैठे थे। हमने कहा सांसद जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपके नाम की यात्रा निकाल दूं। कहीं क्या मतलब? हमने कहा अखिलेश संदेश यात्रा। तो उन्होंने तुरंत मुड़ के मेरी तरफ देखा, आगे की सीट पे बैठे थे, कहे अखिलेश पीडीए संदेश यात्रा निकालो, क्योंकि पीडीए के दम पे ही समाजवादी पार्टी प्रदेश में सत्ता में आएगी और केंद्र में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है जहां पर अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बीच में बात और संवाद हो रहा है। उसके दौरान जहां कृष्ण जी के नाम को लेके कुछ बात हुई थी और उन्होंने कहा अखिलेश जी ने कि तुम्हारा रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है। ये वीडियो सर बहुत वायरल हुआ, जहां उन्होंने जाकर कथावाचक ने कि ये कहा कि वहाँ के जो राजा हैं अगर ऐसी ही बात करेंगे या प्रजा से इस तरह से बात करेंगे तो भेदभाव करेंगे, तो वहाँ का राजा क्या काम का जो ठीक से बात नहीं कर पा रहा। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे कथावाचकों के लिए, या अनिरुद्धाचार्य को लगता है कि या उनके जो शिष्य हैं उनको लगता है कि उनका अपमान हुआ है? देखिए, मैं आचार्य जी से कहूँगा कि हम लोगों के जो पूर्वज थे भगवान श्री कृष्ण थे,
और उनको बताना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से सुदामा का सम्मान किया था। कहते हैं कि उनके आंसुओं से सुदामा के पैर धोए गए थे। तो हमारी तो बात यही है और यही बात अखिलेश जी की है कि हम पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज का सम्मान करते हैं और सुदामा की तरीके से करते हैं। क्षत्रिय के रूप में अर्जुन को देखिए, भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे और क्षत्रिय के रूप में उन्होंने पूरी की पूरी महाभारत जीती। इसलिए क्षत्रिय और ब्राह्मण का भेदभाव जो कर रहे हैं वो अपने गले बांध में टाके। ब्राह्मण अगर कहेगा क्षत्रिय हम विरोधी हैं तो भगवान कृष्ण कैसे सुदामा के पैर धोए और रामचंद्र जी से कैसे बिल्ली के झूठे भेड़ उन्होंने स्वयं खाए। तो सर ये जो विवाद चल रहा था कि क्या सिर्फ पंडित या फिर जो लोग ऐसे लोग हैं कि वही कथा कर सकते हैं, क्या और जाति के लोग कथा कर सकते हैं कि नहीं, आपको क्या लगता है? 100% कर सकते हैं। मैंने आपके चैनल को दुबई से भी बताया था कि आप इस समय तमिलनाडु जाकर देख लीजिए, वहाँ पुरोहित ट्रेनिंग कॉलेज खुले हुए हैं और बैकवर्ड के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग जाकर वहाँ पुरोहित की ट्रेनिंग लेते हैं। और वही लोग इस समय रामेश्वरम मंदिर पे भी हैं, मीनाक्षी टेम्पल पे हैं, वही लोग हैं। इसलिए मनुष्य को मनुष्य समझो, जातियों में मत बांटो। जो अधर्मी है वो अधर्मी है और जो कर्म से ब्राह्मण है वो कर्म से ब्राह्मण। बात और करना चाहूँगा कि पूरी महाभारत चली गई भगवान कृष्ण के रूप में। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी हैं तो महादेव के रूप में हमारे शिवपाल सिंह यादव जी भी हैं। वो ऐसे व्यक्ति है इस पूरी महाभारत की शकल ठीक कर सकते हैं और वो विजयी के ऊपर मोहर लगा देंगे। समाजवादी पार्टी के वो बड़े ही सूरमा हैं जो ये बताएंगे कि किस तरीके से चुनाव जीता जाता है और कैसे चुनाव जीता है। ये थे हमारे साथ राजेश यादव, सपा के वरिष्ठ, जिन्होंने अपनी बात रखी और साथ में ये भी कहा कि कथा हो या भगवान की आराधना हो या कुछ भी हो, हम सभी को पूर्ण अधिकार है। आपको पूरा ज्ञान है तो उस ज्ञान को आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। वही बात कही अखिलेश और अनुराधाचार्य को लेकर, जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि वो जो बात रही है उस समय वो दोनों मौजूद थे और जो भी उस समय रहा हो, सबको अपनी अपनी बातों को कहने का अधिकार है। तो यहाँ पर मैं आपसे जान लेना चाहती हूँ